जो उलमाए देवबंद के एक बहुत बड़े अल्लामा फहामा शख्स हैं, उन्होंने लिखी। आजकल के उनके जो बड़े मौलवी हैं, जिनको वो मुफ्ती आजम का लक़ब देते हैं, उनमें एक है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, दूसरे उनके भाई थे मुफ्ती रफी उस्मानी साहब। ये तवज्जो जरा मेरी तरफ रखेंगे आप, बकिया काम तो फिर ये एडिशनल है, इनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दोगे तो मुझसे तकरीर जरा मुश्किल हो जाएगी। इनके वालिद हैं जिनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी। उन्होंने बड़ी किताबें जिंदगी में लिखी, तफसीर भी उन्होंने लिखी, फिका की किताबें भी उन्होंने लिखी। एक उनकी किताब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी पर, जिसका नाम उन्होंने रखा है सीरत खातमिल अंबिया। सीरत खातमिल अंबिया ये किताब का नाम है, सीरत खातमिल अंबिया, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी। इस किताब के सफा नंबर 17 पर लिखते हैं, कहते हैं माह रबीउल अव्वल की 12वीं के इनकलाब की असल गर्ज आदम व औलाद आदम का फख्र, कश्ती नूह की हिफाजत का राज, इब्राहीम की दुआ, मूसा और ईसा की पेशीन गोइयों का मिसदाक, यानी हमारे आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़े आलम होते हैं। एक मरतबा फिर पढ़ता हूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि जो दावे हम करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ की 12 को आए, इनके उलमा से की तकरीरों से नेट भरा पड़ा, उलमा देवबंद की। इनके मुफ्तियान कहते हैं सरकार की पैदाइश तो 12 को हुई नहीं। मैंने एक हवाला दिया, आगे हवाले तो बहुत है, सिर्फ उनका एक हवाला दिया मौजूदा दौर के जो दो उनके सफ़े अव्वल के आलिम, एक का इंतकाल हो चुका है, दोनों भाई मुफ्ती रफी उस्मानी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो जस्टिस भी रहे सुप्रीम कोर्ट में, शरी अदालत के जस्टिस भी रहे। इनके वालिद की किताब है सीरत खातमिल अंबिया। उसके सफा नंबर 17 पर या 18 पर वो लिखते क्या है, कहते हैं माहे रबीउल अव्वल की 12वीं के 2 बातें। हजरात सुनिए, आप सब आप भी सुनिए, छोड़ें ये काम, तकरीर सुनिए, ये बच्चों को करने दें। माहे रबीउल अव्वल की ये तैयारी होगी ना आपकी, मगर ना आप देख रहे हैं तकरीर, तो अभी मौसम भी आजकल तो जैसा है मालूम है आपको, ये तैयारी हो रही है। माह रबीउल अव्वल की 12वीं के इनकलाब की असल गर्ज आदम व औलाद आदम का फख्र, कश्ती नूह की हिफाजत का राज, इब्राहीम की दुआ, मूसा और ईसा की पेशीन गोइयों का मिसदाक, यानी हमारे आकाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़े आलम होते हैं। तो ईमान से कहो मिलाद में हम क्या करते हैं, इससे हटकर हम क्या कर रहे हैं उसमें? कितनी बातें की उन्होंने। एक तो कहा कि सरकार मिलाद के महीने में आए, दूसरा कहा कि मिलाद के महीने की 12 तारीख को आए,
तीसरा कहा कि आए तो इनकलाब बर्पा हुआ। इनकलाब कैसा बर्पा हुआ कि कुफर मिट गया है, इस्लाम छा गया, अंधेरे मिट गए हैं, जुल्मत मिट गई है, कायनात में सरकार का उजाला। आबे कहते हैं वो जो इनकलाब आया वो कैसा था, कौन था आने वाला। अब सुनो, आदम व औलाद आदम, कितने लोग इसमें शामिल हुए जी? हजरात जरा गौर करें, जरा मेरी तरफ देखें, तवज्जो मैं आपसे चाहता हूं। क्या कहते हैं? आदम व औलाद आदम, यानी अब पूरी नस्ल इंसानी में से कोई बंदा बाहर रह गया है। हमसे नाराज होते हैं जी, तुम कहते हैं जी वो सवाए इब्लीस का क्या क्या शेर है जी, सवाए कहते सवाए इब्लीस के जहां में सभी, तुम कहते हो शैतान के सिवा सब मना रहे, हमें कहते हो। हम कहते हैं अब देखो, मौलाना शफी साहब कहते हैं आदम व औलाद आदम, सारी नस्ल इंसानी का फख्र। आगे क्या कहते हैं? कश्ती नूह की हिफाजत का राज। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिस वजह से महफूज रखी गई तूफान से, उसका असल सबब आ रहा है मोहम्मद अरबी। आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? हजरात जरा गौर करो, आगे कहते हैं इब्राहिम की दुआ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 2780 बरस पहले हुआ है। कितना? 2780 बरस पहले, करीब करीब 3000 साल के करीब। ये मौलाना का बयान है कि इब्राहिम की दुआ, अभी सरकार ने 3000 साल बाद में आना है, उनके आने की दुआएं नबियों के सरदार इब्राहिम पहले मांगे जा रहे। तो जिनके आने से पहले उनके लिए आने की दुआएं मांगी जा रही हैं, रब के नबी मांग रहे हैं, जब वो आ जाएं तो उनकी आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। आगे क्या कहते हैं? इब्राहिम की दुआ। फिर कहते हैं मूसा ओ ईसा की पेशीन गोइयों के मिस्दाक, यानी वो हस्ती जिसकी तशरीफ आवरी की पेशीन गोई खुशखबरी हजरत मूसा ने भी दी थी, हजरत ईसा ने भी दी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से तकरीबन 570 बरस पहले हुआ है। अभी गौर करो, आपने 570 बरस बाद में आना है। अल्लाह का नबी मूसा पहले ही खुशखबरी सुना रहा है कि वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मालूम हुआ कि ये जो हस्ती आ रही है कोई इन जैसा पहले नहीं आया। सुभान अल्लाह कहो ताकि मसला समझ आए।